बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी ये वीडियो गुज़िश्ता वीडियो का तसलसल है जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक तो मौजूदा हुकूमत के मुस्तकबिल के हवाले से अहम है सिविल मिलिट्री तल्लुकात, नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट के तल्लुकात, जिसमें मैंने आपको नजम सेठी साहब की ख़बरें जो हैं वो आपके साथ शेयर की, जो वो बता रहे हैं कि नून लीग चाहती है कि उनको कुछ स्पेस वापस मिले, हर चीज़ इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है और वो ये समझते हैं कि अगर मुशीर दाखिला राना सनौला को ना, और ये नुसरत जवेद साहब ने वैसे कहा कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि मुशीर दाखिला राना सनौला बने, और नजम सेठी साहब ने ये भी बताया कि नवाज शरीफ कुछ स्पेस वापस लेना चाहते हैं, ना मिली तो फिर शहबाज शरीफ हुकूमत छोड़ देंगे। नुसरत जावेद साहब ने कहा कि अगर मोहम्मद बिन सलमान नहीं आते, इन्वेस्टमेंट नहीं आती, तो जितनी बड़ी आगे आवाम के लिए मुश्किलात खड़ी होंगी बजट में, तो फिर शहबाज शरीफ शायद बजट ही पेश ना करें, और मोहम्मद बिन सलमान नहीं आते तो शहबाज शरीफ मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। वैसे नुसरत जावेद साहब की खबर यह है कि वो आ रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान अगर नहीं आते तो फिर वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ रिज़ाइन कर देंगे। शहबाज राना साहब की खबरें मैंने आपके साथ शेयर की। 85 रुपये यूनिट पे बिजली जा रही है, बहुत सख्त मुआशी हालात होंगे, तनख्वाहदार तबके के लिए मुश्किलात होंगी, बहुत ही टफ़ टाइम जो है वो आने वाला है और हुकूमत शायद उसमें सर्वाइव ना कर सके। और यही वजह है कि मैंने उस वीडियो में कहा था कि लगता ही है कि फिर इमरान खान साहब की पेशन गोई दुरुस्त साबित होने जा रही है कि जुलाई में मामलात इनके हाथ से निकल जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अदालती महाज पर ऐसी क्या चीज़ें हैं। अगले तकरीबन कोई जो है वो 80 दिनों का मंजरनामा मैं आपके सामने रखता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं अदालतों में जिसमें से कोई एक भी चीज़ ट्रिगर कर गई तो चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएंगी और खुल्लम खुल्ला लड़ाई का आगाज़ हो जाएगा और फिर चीज़ें किसी तरफ भी जा सकती हैं। मतलब वो जैसे कि मरीम नवाज कहती थी ना, आर या पार, तो बिल्कुल आर या पार हो सकता है। टोटल 22 केसेस और इश्यूज़ अदालतों के हवाले से ऐसे हैं, 23 जिनसे जो है वो इनमें से किसी एक चीज़ में भी हो सकता है कोई अदालत ऐसा फ़ैसला दे और हुकूमत उस फैसले को मानने से इनकार कर दे। जैसे हुकूमत इनकार करेगी तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी और फिर नहीं पता कि चीज़ें किस तरफ जाएंगी। और ये वैसे तो एक तरह से खुल्लम खुल्ला लड़ाई तो शुरू हो चुकी है। अदालतें बिल्कुल पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं, इदारे भी बिल्कुल पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया कि कोई तौहीन में इस बात नहीं होगी। चैनल्स ने जूते की नोक पे रखा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को और उन्हीं लोगों को दोबारा टीवी चैनल्स पे बुलाया जा रहा है जो कि तौहीन आमेज़ गुफ्तगू कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल उसकी कोई वक़्त नहीं रही कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के बावजूद टीवी चैनल्स को कहा गया है कि आप ज़ाहिर है आप देख लें, ये आज़म जी तारड़ साहब और ये सारे ये बातें कर रहे हैं, तारड़ और आज़म जी तारड़ और ये सारे शहबाज शरीफ, ये वो, इसका मतलब है कि हुकूमत की तरफ से कह दिया गया इनको कि आप शुरू रहें, कोई मसला नहीं है, आपको कुछ नहीं होने देंगे। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस टीवी चैनल्स को दे दिया गया है। देखें, पहला केस जल्दी अब आपको बताऊंगा ताकि जल्द से जल्द हम इसको कंक्लूड कर लें। पहला केस जो है वो 6 जज की के लेटर का मामला है। इसमें गो के बेंच की सरबराही काजी फाइज ईसा साहब कह रहे हैं, लेकिन उनको बहुत टफ टाइम मिल रहा है। अतर मिनल्ला साहब, मंसूर अली शाह साहब, बहुत टफ टाइम उनकी तरफ से मिल रहा है। काजी साहब तो ज़ाहिर है इस पर मट्टी डालना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। इस केस का फैसला जो है वो लड़ाई को बढ़ा सकता है। इस केस में जो काजी साहब अगर डिलीवर भी कर दें, अगर काजी साहब वो बात जो हुकूमत चाह रही है, जो इदारे चाह रहे हैं वो कर भी दें कि कोई किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी, आइंदा के लिए एक अमल तय हो, तब भी मिनिमम जो वो कहेंगे ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मिनिमम काजी साहब क्या कहेंगे कि हाई कोर्ट के पास इख्तियारात हैं, आइंदा ऐसा कुछ हो या माजी में ऐसा कुछ हुआ है तो हाई कोर्ट कर सकती थी, आइंदा कुछ होगा तो हाई कोर्ट कर सकती हैं। जिस लम्हे ये फ़ैसला आएगा उसके बाद इतला ये है कि 6 जजेस जो है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इन्हीं इश्यूज़ के ऊपर शुरू कर देंगे जो उन्होंने अपने लेटर में लिखी है। तो ये एक केस है जो बड़ी लड़ाई, मतलब लड़ाई तो इस वक्त वाज़े तौर पर है, मतलब बहुत चीज़ें जो है वो ट्रिगर कर सकती हैं और आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं। दूसरा जो मामला है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई है बाबर सत्तार साहब के मामले की। ये बहुत संजीदा मामला है। इसमें मोहसिन अख्तर कैनी साहब हैं इस बेंच में, तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं और सरदार एजाज इसाक खान साहब हैं। ये तीनों वो जजेस हैं जिन्होंने लेटर पर दस्तखत किए हुए हैं और ये बाबर सत्तार साहब के मामले पर देख रहे हैं मामले को, और जुमेरात को इसकी समाअत है। दूसरा बेंच जो है वो मोहसिन अख्तर कैनी साहब की जो उनके खिलाफ जो तौहीन अमेज़ मुहिम चली है उसमें आमिर फ़ारूक साहब हैं, मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं और अरबार मोहम्मद ताहिर साहब हैं। अच्छा, क्योंकि ये आमिर फ़ारूक साहब ने अपने पास रखा हुआ है तो इस केस में तो ज़्यादा कोई चांसेस नहीं है कि कोई बहुत ख़तरनाक चीज़ निकलेगी या हुकूमत को टफ टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। अलबत्ता ये वाला हुकूमत के लिए बहुत सीरियस है जो बाबर सत्तार साहब की तौहीन के हवाले से मोहसिन अख्तर कैनी साहब सुन रहे हैं और तारिक जहांगीर साहब और एजाज इसाक खान साहब। चौथा केस टेरियान केस।
ये मैं बड़ी तफसील से बता चुका हूँ, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा कि ये फैसला हो चुका है। आमिर फारूक साहब बेंच तहलील नहीं कर सकते थे, बेंच उन्होंने तहलील कर दिया। ये मिसकंडक्ट है। ये मामला कल टेकअप जब होगा हाई कोर्ट में तो पीटीआई के वकला उनके सामने, इमरान खान साहब के वकला उनके सामने मामला रखेंगे। यहाँ से ना हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और ये केस वो केस है जिस केस की वजह से अदालत के अंदर अदालत 6 जजेस की लड़ाई का आगाज़ हुआ, क्योंकि इस केस के दौरान ही जजेस के साथ बहुत वो जो लिखा है उन्होंने बहुत बुरा सलूक हुआ। किसी के फैमिली मेम्बर को अगवा कर लिया गया, तो किसी के वालिद को लाया गया, तो किसी का कुछ किया गया, किसी को कुछ किया गया, और कहा यह जा रहा था कि आप इमरान खान को टेरियान केस में नाअहल करें, लेकिन ये जजेस नहीं माने। और यानी 2 नहीं माने। आमिर फारूक साहब ने तो कहा था कि काबिल समात है टेरियान केस, लेकिन 2 जजेस मोहसिन अख्तर कैनी साहब और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने कहा कि ये काबिल समात नहीं है। अब कल जो बेंच सुनने जा रहा है उसमें पुराने उन जजेस में से अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं, 2 नए जज हैं, जहांगीरी साहब और समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा। उसके बाद आ जाए जनाब फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल की जो तौहीन अदालत का केस है। अच्छा, इसमें अभी तक तो काजी साहब बिल्कुल बड़े नॉर्मल अंदाज से चल रहे हैं और चीज़ों को एक तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं चाहते कि मज़ीद लड़ाई आगे बढ़े। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया है कि काजी साहब के ऑर्डर के बाद भी इन लोगों को टीवी चैनल्स में बुलाया जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि काजी साहब के ऑर्डर्स को हुकूमत ने बिल्कुल सीरियस नहीं लिया। मीडिया को कहा गया कि कम चुप के रखो, तो इससे यह है कि अभी तक तो चीज़ें कंट्रोल में हैं, लेकिन ये मामला इसलिए सीरियस हो जाएगा कि ये मामला भी 6 जजेस जो है वो अपने बेंच में उठा सकते हैं और सवाल कर सकते हैं। जब वो वहाँ पे करेंगे तो फिर हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। इस बेंच से कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि इसमें काजी फाइज ईसा साहब हैं, इरफान सादत खान साहब हैं और नईम अख्तर अवान साहब हैं। यहाँ से नून लीग को कोई मसला भी नहीं होगा, लेकिन नून लीग को मसला होगा तो उस बेंच में होगा जो 6 रुकनी बेंच सुन रहा है। तो ये मामला भी गले पड़ सकता है और यहाँ पे भी चीज़ें ख़राब हैं, क्योंकि ये अगर काजी साहब टेकअप ना करते, ये हाई कोर्ट टेकअप करती और फिर चीज़ें बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विद इन 1 मंथ मुस्तफ़ा कमाल को और फैसल वाडा को कंटेम्प्ट में कन्विक्ट करके, क्यों कंटेम्प्ट तो उन्होंने 1000% किया, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, वो 1 माह में इनको कन्विक्ट करके हथकड़ियों के साथ अडयाला जेल शिफ्ट कराते तो फिर चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती। शायद वो सुनाते और पुलिस इनकार कर देती गिरफ़्तार करने से, तो बहुत चीज़ें ख़राब हो जाती। और ये किसी न किसी केस में चीज़ें ख़राब होंगी, आप देखेंगे, क्योंकि लड़ाई इतनी आगे बढ़ चुकी है। जजेस अपने हलफ से और आइन से पीछे हटने को तैयार नहीं है और दूसरी तरफ भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो फिर ज़ाहिर है चीज़ें तो ख़राब होंगी। छठा केस है जनाब पीटीआई की मखसूस नशिस्तों का केस, जो मंसूर अली शाह साहब, अतर मिनल्ला साहब और मोहम्मद अली मज़हर साहब सुन रहे हैं। ये जो केस है, इस केस में भी बहुत ये सेंसिटिव केस है, क्योंकि जो मखसूस नशिस्तें थी 77 वो तो उनका नोटिफिकेशन मुअत्तल हो गया है, लेकिन अब काजी साहब ने इस पर बेंच बनाना है। क्या वो बेंच में अपनी जो उनका एक ग्रुप है, जो उनका ग्रुप कहा जाता है, वो अपने ग्रुप के 2 लोग डाल के, मोहम्मद अली मज़हर साहब जो पहले बल्ला भी छीन चुके हैं, इनको वो करके 3-2 से फ़ैसला करवा देंगे, या ये मखसूस नशिस्तें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, ये जो इनको दी गई हैं, जो मैंडेट चोर हैं और जिनका हक बनता था उनको दे दी जाएंगी। तो अगर उनको दे दी जाएंगी तो ये चीज़ भी काबिल कबूल नहीं होगी, और इससे भी जिस दिन ये फ़ैसला अगर फ़ाइनल आया उस दिन हुकूमत इन जजेस पर भी हमले करना शुरू कर देगी और फिर चीज़ें बहुत ख़राबी की तरफ जाएंगी।